हे गाइस, एक ब्रांड नई वीडियो में आप सभी को वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम जो ड्राइविंग टेस्ट का एक छोटा सा पार्ट होता है शो मी टेल मी क्वेश्चंस वाला या व्हीकल सेफ्टी क्वेश्चंस वाला, जो कि बेसिकली ये मेक श्योर करने के लिए होता है कि आपको गाड़ी की बेसिक नॉलेज है और आप गाड़ी चलाने के काबिल हैं। इसमें ऐसा होता है कि जो इंस्ट्रक्टर है, आपका जो एग्जामिनर है, जो टेस्ट ले रहा है, वो आपसे ड्राइविंग करने से पहले एक क्वेश्चन पूछता है कि मुझे आप बताएं कि फ़लाँ चीज़ कहाँ है या फ़लाँ चीज़ क्या होती है। और फिर वो आपसे ड्राइविंग के दौरान कोई सवाल पूछेगा कि फलां चीज़ कहाँ है। जो क्वेश्चन वो आपसे ड्राइविंग के दौरान पूछेगा वो अक्सर काफ़ी सिंपल होता है। जैसे वो आपको कह देगा कि आप कोई इंडिकेटर ऑन करें या हैज़र्ड लाइट्स ऑन करें या फलां चीज़ करें, तो ये चीज़ें काफ़ी सिंपल होंगी। अगर आपको अपनी कार की बेसिक सी नॉलेज है तो आप ये ईजिली आंसर कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन वो आपसे स्टार्ट में पूछेगा उनके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि आप अपना हेड रेस्ट करेक्टली किस तरह एडजस्ट करेंगे और आप किस तरह मेक श्योर करेंगे कि आपका हेड रेस्ट्रेंट जो है वो बिल्कुल सही पोजीशन पे है, ताकि आपको क्रैश की सूरत में मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिल सके। तो इसका आसान सा जवाब ये है कि जो हेड रेस्ट्रेंट का मिड पॉइंट है वो आपके कानों के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये इसलिए है कि जब आपको झटका लगे किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में तो आपके हेड का मिडल रीजन सीधा हेड रेस्ट्रेंट पे लगे और आपको कम से कम नुकसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आप ये बताएं कि आपको टायर प्रेशर की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि टायर प्रेशर कितना है, मतलब अप्रोप्रिएट है या नहीं। इसका सिंपल सा आंसर है कि जब आप टायर प्रेशर को चेक कर रहे हो तो आपको एक रिलायबल टायर प्रेशर गेज की ज़रूरत है। ये जो गेज होता है ये आपको अक्सर पेट्रोल स्टेशन पे अवेलेबल होता है। आपने उसका होल सिंपली टायर को जो एयर होल होता है आपने उस पर वहाँ पे प्लग करना है और आपको टायर प्रेशर नज़र आ जाएगा। और जो रेकमेंडेड टायर प्रेशर होता है वो हमेशा मैनुअल में लिखा होता है और जो मैनुअल है वो आमतौर पे ग्लव बॉक्स में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आप किस तरह ये चेक करेंगे कि आपके टायर्स की टायर ट्रेड है वो काफ़ी है और जो टायर की जनरल कंडीशन है वो रोड पर इस्तेमाल करने के लिए ठीक है। आपके थ्योरी टेस्ट में ये बताया जाता है कि जो कार का टायर है उसकी ट्रेड 1.6 मिलीमीटर होनी चाहिए। मतलब आपके कार टायर की जो मिडल में जो लाइंस जा रही होंगी उनकी जो डेप्थ है वो कम से कम 1.6 मिलीमीटर होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है उनकी जनरल कंडीशन की, तो आप टायर को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर टायर में कोई कट हो या कोई गॉज हो तो आपको पता है कि इससे कोई एक्सीडेंट होने का चांस है। या जो टायर है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, मतलब ऐसा लग रहा हो जैसे टायर के अंदर कोई बॉल है, तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो टायर है ये इस वक्त अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो आपको उन्हें चेंज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि आप किस तरह चेक करेंगे कि आपकी एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम में कोई मसला है या नहीं। ये भी काफ़ी सिंपल है। आपके कार के डैश पे जहाँ पे आपको फ्यूल वगैरह दिखाया जाता है और आपके इंडिकेटर्स के बताया जाता है वहाँ पे ABS की एक लाइट होती है। जब आप कार को ऑन करते हैं तो वो जो तमाम लाइट्स हैं वो एक दफ़ा ऑन होती हैं फिर बंद हो जाती हैं। अगर जो ABS की लाइट है यानी एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम की जो लाइट है वो बाद में भी ऑन रहे और ऑफ ना हो तो इसका मतलब है कि आपके एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम में कोई मसला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप किस तरह चेक करेंगे कि आपकी जो टेल लाइट्स और हेड लाइट्स हैं वो दोनों काम कर रही हैं। तो ये बताना काफ़ी सिंपल है। आप जब भी रात के वक्त ड्राइव कर रहे होंगे तो आप हेड लाइट्स और टेल लाइट्स दोनों इस्तेमाल कर रहे होंगे, ब्रेक लाइट्स नहीं, टेल लाइट्स। तो सिंपली आपने करना क्या है कि आपने अपनी डिप्ड हेडलाइट्स को ऑन करना है। जब आपकी डिप्ड हेडलाइट्स ऑन हो जाएं आपने बाहर जाके पीछे से चेक कर लेना है कि आपकी कार के पीछे की टेल लाइट्स ऑन है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि हम कोई भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले ये कैसे चेक करेंगे कि हमारी ब्रेक्स ठीक हैं या नहीं। तो इसके चेक करने का तरीका ये है कि आपको जर्नी स्टार्ट करने से पहले ब्रेक को एक दफ़ा दबाना है। जब आप ब्रेक पेडल दबाएं तो आपको रेजिस्टेंस फील होनी चाहिए, मतलब आपको पता लगना चाहिए कि जो ब्रेक का जो पैड है वो कार का जो टायर है उसके साथ रगड़ खा रहा है। मतलब आपको फील होना चाहिए कि आपकी फोर्स लग रही है और आगे जाके टायर में वो फोर्स ट्रांसफ़र हो रही है। अगर आपको वो बिल्कुल भी फील ना हो और ब्रेक का पैडल जो है वो बिल्कुल लूज़ हो, बिल्कुल फ्लॉपी सा हो, ढीला सा हो, तो इसका मतलब है ब्रेक ठीक नहीं है। और जब आप ड्राइविंग स्टार्ट कर लेंगे, आप जर्नी स्टार्ट कर लेंगे, मतलब ब्रेक्स बिल्कुल आपको ठीक लग रही हैं, तो जब आप ब्रेक दबाएं सफ़र के दौरान
तो अगर कार आपकी किसी एक साइड की तरफ ज़्यादा मुड़ने लगे तो इससे भी आपको ये पता चलता है कि किसी एक साइड की ब्रेक ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि आप किस तरह चेक करेंगे कि आपकी ब्रेक लाइट्स काम कर रही हैं या नहीं। तो क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रेक लाइट्स तभी ऑन होती हैं जब आप ब्रेक को प्रेस करते हैं, लेकिन अगर आप ब्रेक को प्रेस करके रिलीज कर देंगे तो ब्रेक लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, मतलब आप अकेले चेक नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, किसी को मदद के लिए कहना है। आपने किसी शख्स को ये कहना है कि आप पीछे जाकर चेक करें कि मेरी ब्रेक लाइट्स चल रही हैं या नहीं। फिर आप ब्रेक दबाएं। अगर आपको वो कह दे कि वो दोनों लाइट्स चल रही हैं तो सिंपली आपकी ब्रेक लाइट्स काम कर रही हैं। या फिर अगर आपके पास कोई दूसरा शख्स मौजूद ना हो जो कि आपकी मदद कर सके तो आप किसी मिरर या किसी कार के रिफ्लेक्शन में अपनी ब्रेक लाइट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ये कैसे चेक करेंगे कि आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। अगर आपको तमाम इंडिकेटर्स को चलाना है तो आप सिंपली अपनी हैज़र्ड लाइट्स को ऑन कर दें। जब आप हैज़र्ड लाइट्स को ऑन करेंगे तो वो तमाम इंडिकेटर्स फ्लैश होने शुरू हो जाएंगे और आपकी कार एक साउंड देना शुरू कर देगी। तो चेक करने के लिए आपने सिंपली कार से बाहर जाना है और हर एक इंडिकेटर के बल्ब को देखना है कि वो बल्ब बिल्कुल ठीक है और वो इल्यूमिनेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी रेयर फॉग लाइट्स को कैसे ऑन करेंगे और इन्हें किस वक्त इस्तेमाल करेंगे। तो आपको थ्योरी टेस्ट से ये पता होगा कि जो फॉग लाइट्स हैं वो तब इस्तेमाल की जाती हैं जब आपकी विजिबिलिटी 100 मीटर से कम हो जाए। और हर कार में फॉग लाइट्स को ऑन करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। किसी कार में आपको यूँ करना पड़ता है कि डिप हेडलाइट्स को ऑन करें और फिर फॉग लाइट्स वाला बटन दबाएं। कुछ कारों में और भी तरीकाकार होता है, तो आपने अपनी कार के हिसाब से जवाब देना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली मैनुअल में चेक कर सकते हैं कि फॉग लाइट्स को किस तरह ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप किस तरह ये बताएंगे कि आपका पावर स्टीयरिंग काम कर रहा है या नहीं, वो भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले। तो इसका जो ऑफिशियल आंसर है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वो काफ़ी लंबा और काफ़ी कंफ्यूजिंग सा है। इसका जो सिंपल सा आंसर आपने ज़हन में रखना है वो ये है कि जब आपकी कार ऑफ होगी तो जो स्टीयरिंग व्हील है उसे अगर आप टर्न करें तो उसमें आपको काफ़ी रेजिस्टेंस फील होगी और जो स्टीयरिंग है उसे घुमाने में आपको काफ़ी फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन जब आप कार का इंजन ऑन कर देते हैं तो आपका स्टीयरिंग काफ़ी लाइट वेट हो जाता है और काफ़ी ईजीली टर्न होता है। तो अगर ऐसा ना हो, मतलब अगर आप इंजन को ऑन करें और फिर भी स्टीयरिंग उतना ही ज़्यादा स्टिफ महसूस हो रहा हो तो मतलब आपके स्टीयरिंग में कोई मसला है। तो ये थे तमाम क्वेश्चंस जो कि आपसे शो मी टेल मी में पूछे जा सकते हैं। यानी ड्राइविंग टेस्ट में आपसे आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो ड्राइविंग स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछेगा और ड्राइविंग के दौरान कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें ये मेनली क्वेश्चन आते हैं। मुझे उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट वक्त पर मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।